हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का सारा प्रूफ, एक एक करके पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो आज किसका पारी है? आज हमारा ये पहला प्रूफ है, ठीक है। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला गया है कि क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस पर टॉर्क क्या लग रहा है वो हम लोग को निकालना। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या इतनी बात तो समझ में आती होगी सबको? ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक चार्ज है, ठीक, जिसको हम लोग -q से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक चार्ज ले लेते हैं, जिसको हम लोग +q से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो ये पॉइंट है बीच वाला, ये दोनों के पॉइंट है बीच का है, इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, इसको एल बोलेंगे, इसको भी हम लोग एल बोलेंगे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना बात समझ में आने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये बात आप लोग को पता होगा कि अगर कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो क्या करेगा, चार्ज के अलोंग जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज आए तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन होगा इधर, ठीक है। इतना बात तो समझ में आता होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ई जैसे F बराबर होता है QE, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा हमारा F/Q, ठीक है, F/Q, ठीक। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब ये चार्ज और ये चार्ज, ठीक है, अब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक। अब देखिए, यहाँ का कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे और यहाँ का भी हम लोग कंपोनेंट, दोनों का कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे। तो कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, ये हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। अगर आपको वेक्टर का वीडियो चाहिए, पूरा वीडियो चाहिए, पूरा फुल वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि हाँ हमको वेक्टर का पूरा फुल वीडियो चाहिए। तो हम वेक्टर का वीडियो बना के रखें, लेकिन हम पब्लिक नहीं किए हैं, प्राइवेट में रखें, ठीक है। अब अगर आप लोग बोलेंगे तो हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है, यहाँ का कंपोनेंट और यहाँ का कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलोंग जो होगा, लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग F बोलेंगे और इसको भी हम लोग F बोलेंगे। ये हमारा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये चार्ज का फोर्स है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा, अलोंग थीटा होगा, और यहाँ का भी हो जाएगा क्या, ये अलोंग थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये अलोंग थीटा हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा हमारा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा हमारा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा हमारा इधर। अब देखिए, ये कंपोनेंट क्यों तोड़े, कंपोनेंट क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि ये किधर घूमेगा, टॉर्क मतलब ये किधर घूमेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है F cos थीटा, ये हमारा F sin थीटा, ये हमारा F cos थीटा, ये हमारा F sin थीटा, ठीक है। इसको, इसमें जितना भी बातें लिखी हुई है, ठीक है, ये बात को अगर आप अपने दिमाग में ठीक से बिठा लेंगे ना, एक मिनट, अगर आप ठीक से बिठा लेंगे ना, तो आपका मार्क बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में, या बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, अगर ये प्रूफ आता है तो आपको मार्क नहीं कटा जाएगा। क्योंकि पेपर जो चेक करता है वो सिर्फ चेक करता है कि वो बच्चा क्या क्या लिखा, वो बच्चा क्या क्या लिखा है, ठीक है। ये सब सारा चीज। अब जैसे हम कंपोनेंट तोड़े, ठीक है, कंपोनेंट तोड़े तो कंपोनेंट तोड़ने का भी एक ऐसा पिक्चर होना चाहिए कि वो लगे कि हाँ ये कंपोनेंट टूटा हुआ है ना। यहाँ पे भी हम कंपोनेंट तोड़े, यहाँ पे भी हम कंपोनेंट तोड़े, कंपोनेंट का नाम दर्शाएं, यहाँ भी नाम दर्शाएं। अब हमको एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ का जो कंपोनेंट है और यहाँ का जो कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट होगा इसमें जो कि ये डायपोल को घूमने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो F, देखिए यही ना कंपोनेंट घूमने की मदद करेगा, ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो F sin थीटा जो कंपोनेंट है वो हमको इसको घूमने के लिए मदद कर रहा है, ठीक है। F sin थीटा जो क्या कर रहा है, वो घूमने के लिए मदद कर रहा है। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, टॉर्क निकालना, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, टॉर्क निकालना। और हम लोग को घूमने के लिए क्या मदद कर रहा है, कौन मदद कर रहा है, ये F sin थीटा मदद कर रहा है। तो हमारा टॉर्क 1 बराबर
टॉर्क 1 बराबर क्या हो जाएगा, एल एफ साइन थीटा। अब बोलिएगा कि एल एफ साइन थीटा कैसे लिखे, टॉर्क किसकी वजह से घूम रहा है, एफ साइन थीटा की वजह से, तो एल कहाँ से आ गया, बताते हैं सब बताएंगे आपको, एक एक करके आपको सब बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक, जैसे कोई होता है ना, ये एक क्या है जिसमें हम लोग नट कसते हैं ना, नट सलाई रेंच से, ठीक है ना, वो गाना भी निकला ना, उसमें बहुत सारा गाना भी निकला है ना, वो गाना, हाँ उसी तरह गाना। ये यहाँ पे कोई नट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नट है, इसको कस के यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ हम लोग फोर्स लगाएंगे, है ना, उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई हम लोग ये सलाई रेंच या कुछ भी लगाएं, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, इसको घुमा रहा है, वो इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है, तो ये जो घुमा रहा है ये हमारा होता है एल, ये हुआ ना ये टॉर्क जिससे हम लोग घुमा रहे हैं, ये सलाई रेंच जो होता है ना, उसका हम लोग डिस्टेंस को हम लोग एल बोलेंगे। उसी तरह यहाँ से यहाँ घूमने का मदद कर रहा है ना हमारा, इसीलिए हम लोग इसको एल बोले, ठीक है। और किधर घूम रहा है वो देखना, किधर घूम रहा है, ठीक है, ये किधर घूम रहा है, ठीक है, ये मतलब घूम रहा है, मतलब इसका फोर्स किधर लग रहा है। अगर फोर्स ये इसको हम ऐसे घुमाएंगे, अगर ये हमारा ऐसे घूम रहा है तो हमारा फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क कैसे निकालेंगे, एल इंटू एफ, ठीक है। क्या ये वाला बात समझ में आ गया, क्या ये वाला बात समझ में आ गया क्या, तो वही वाला बात हम लोग यहाँ पे किए, वही वाला बात हम लोग यहाँ पे किए। हम यहाँ पे क्या किए हैं, एल और एफ को इंटू कर दिए, एल एफ साइन थीटा को क्या कर दिए, इंटू कर दिए। उसी तरह ये तो हम लोग ये लिखे, अब इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, T2 बराबर एल एफ साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गया क्या, इसको हम लोग जैसे घुमाते हैं ना कोई भी रेंज को, ये भी रेंज को घुमाते हैं तो हम लोग उसमें कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं ना कोई भी डायरेक्शन में, या अगर ऐसे घुमा रहे तो इधर का फोर्स लगाएगा, ऐसे घुमा रहे तो इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स तो लग रहा है ना, तो उसी को हम लोग एल एफ लिखते हैं। या मतलब हम इसको एल माने, आप इसको आर भी मान सकते हैं, आपका जो मन करे वो मान लीजिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ भी, एक्स नहीं मानिएगा एक्स, नहीं तो आपका वाला आपका जो एक्स है उसका याद आ जाता है, एक्स नहीं मानिए, इसको एल मानिए या तो आर मानिए, कुछ भी मानिए, ठीक है, एक्स मत मानिए, ठीक। उसके बाद ये हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, दो नेट निकालेंगे, तो एल एफ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 एल एफ साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2 एल एफ साइन थीटा। क्या आप साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, हम बताते थोड़ी देर में। 2 एल एफ साइन थीटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको तो कर ही लेंगे ना, ये एल एफ कैसे किए वो तो पता चल गया, इसके बाद इसको तो जोड़ ही लेंगे ना, एल एफ साइन थीटा, है ना, तो नेट बराबर एल एफ साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग आगे इसकी बढ़ेंगे, ठीक है। ये बताने में थोड़ा हमको शर्म आ रहा है, इसमें है क्या जो बताया इसमें, लेकिन फिर भी बता रहे आपको, ठीक है। एल एफ साइन थीटा, अब टी नेट बराबर 2 एल एफ साइन थीटा, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी 2 एल एफ साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ लिखे हैं, एफ का मान लिखे हैं, ठीक है, एफ का मान लिखे, क्या लिखे, एफ का मान क्यू ई लिखे, तो हम लोग टी नेट बराबर 2 एल, एफ के जगह क्या लिखेंगे, क्यू ई साइन थीटा, है ना, क्यू ई साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, पी से, टी नेट बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा, ठीक। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टॉर्क बराबर पी डॉट क्रॉस ई डॉट, ये हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म। ये गुस्सा हो गया क्या मार्कर हमसे, पता नहीं, पी क्रॉस ई, ये हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जो निकला, ये जो टॉर्क निकला, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसीलिए बोलते हैं कि जो बच्चा का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत मजबूत है, उसका आगे जितना भी चैप्टर है क्लास 12th में सारा मजबूत हो जाता है, ठीक है, आगे जितना भी चैप्टर है सारा मजबूत हो जाता है। जैसे आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट वाला चैप्टर में सेम टू सेम चीज़ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग दोनों को एल माने हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करता है, ये पूरा डिस्टेंस को एल मान लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को L/2 मान लिया जाता है।
बाकी बात सारा प्रोसेस सेम होता है। और यहाँ पे PE आता है ना, वहाँ पे M और B आता है। M मतलब हो जाता है मैग्नेट, इसको हम लोग वहाँ पे प्लस M और माइनस M से सूचित करते हैं चार्ज को, है ना। वहाँ पे मैग्नेट ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे चार्ज, इसीलिए हम प्लस Q माइनस Q से सूचित किए हैं, ठीक है। प्लस Q और माइनस Q से सूचित किए हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, या तो M से सूचित करते हैं वो मैग्नेट को, ठीक है। और B वहाँ पे, यहाँ पे E आता है हमारा, आता है ना, E आया, वहाँ पे हम लोग का B आएगा, ठीक है। ठीक, ये हमारा रहा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये तभी होगा जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ही ये होगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कमेंट जरूर करें। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रूफ का डाउट हो 12th में, तो आप लोगों को कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ का प्रूफ हमको बता दीजिए, तो आपके लिए वो वीडियो स्पेशली बना करके हम यूट्यूब पर डाल देंगे, कोई भी चैप्टर, ठीक है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। जय हिंद।